बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश एंड उर्दू के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद। इम्प्रूव लिविंग एंड लर्निंग के इस प्रोग्राम में भी आपको वेलकम कहते हैं। आज के जो अल्फाज हैं वो ये हैं। सबसे पहला वर्ड है जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं पॉप। जैसे कहते हैं पॉप म्यूज़िक, ये होता है पॉप। पे अलिफ पे ये है, फिर इसी तरह से लिखेंगे फिर और बोलेंगे भी पॉप म्यूज़िक। यहाँ पे जे आएगी, जाल नहीं आएगी। ये गलती भी अक्सर लोग करते हैं, जे और जाल की। ऐसे ही है पॉपकॉर्न, ये है पॉप नहीं पॉप कार्न। इसके नीचे मैंने कॉर्न दोबारा जो ऊपर लिखना था दोबारा लिखा है, तो मैं यहीं पे पहले ही लिख देती हूँ कार्न। पाउडर, ये पाउडर है। कई इसको कैसे लिखते हैं पाउडर, जो कि गलत है। इसको लिखना चाहिए पाउडर। उर्दू में कम से कम इसको पाउडर नहीं पाउडर कहते हैं। आगे है टॉपर, ये है असल में टॉपर। जी, तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास पॉपुलेशन, जिसके लिए उर्दू में एक अच्छा खासा लफ्ज़ मौजूद है जिसे कहते हैं आबादी। लेकिन अगर आपको एंड टाइम पे आबादी याद नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं इसको पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है पॉपुलेशन, लाम ये शीन नून। पॉपुलेशन, ये है जॉब नहीं है जनाब, ये है जॉब। दिस इज जॉब नॉट जॉब, जिसको उर्दू में कहते हैं नौकरी। टॉप, द रियल वर्ड इज टॉप। इसका जो दूसरा वर्ड है टॉप पर वो हम सीख चुके हैं। टॉप यहाँ पर है, टॉप भी नंबर 1 को कहते हैं। इकोनॉमी, इकानोमी, इकानमी, जिसे उर्दू के अंदर मौशियत कहते हैं। मौशियत या मुआशियात। टॉपिक, दैट इज टॉपिक। अनुमान, बैट। इतना ज़्यादा बैट इस्तेमाल करते हैं भूल ही गए, इसे उर्दू में हम बल्ला कहते हैं। शॉर्ट, द रियल वर्ड इज शॉर्ट। शॉर्ट फॉल या कुछ भी बिजली का शॉर्ट फॉल होता है उस तरह से, या कम लिखने को कहते हैं ना मुख्तसर। इसकी उर्दू है मुख्तसर या थोड़ा। हाउस, हाउस इसको उर्दू में घर कहते हैं। हाउसफुल या इस तरह से लिखना हो तो आप ऐसे हाउस लिख सकते हैं। हॉकी, इसे उर्दू में भी हॉकी कहते हैं, जो हमारा कौमी खेल है। आगे है चाक, चाक। कास्ट, ये देखिए सीन और टेक डंडा मैंने भी छोड़ दिए। कास्ट, इसे कहते हैं ज़ात को। रेफरी, रेफरी कहते हैं ना रेफरी, ऐसे लिखते हैं रेफरी को। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमो अकेला लिखना हो तो डेमोक्रेसी आगे ऐसे। इसको उर्दू में जमहूरियत कहते हैं। टॉक शोज में हर जगह पर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वगैरह वगैरह इतना तज़किरा आता है कि भूल गए कि इसकी उर्दू है क्या। अगर लिखने बैठे तो हमें याद ही नहीं आती। आपने अक्सर टीवी पे, खबरों पे, न्यूज़पेपर में तो शायद अभी उर्दू ही लिखते हैं पूरी, लेकिन टीवी पे भी पट्टी चलती हुई या टॉक शोज़ में भी यही सुना होगा जनाब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसे नहीं होता, वैसे होता वगैरह वगैरह। इसकी उर्दू होती है जमहूरियत, और जमहूरियत का लफ्ज़ी मतलब है आवाम की हुकूमत।
इस तरह का प्रोग्राम मेरी लाने की एक अहम वजह यही है कि हमें उर्दू के अल्फाज का भी पता चले, और अगर उर्दू का लफ्ज़ एंड टाइम पर हमें याद नहीं आ रहा तो उसको हमने इंग्लिश के लफ्ज़ को इस्तेमाल कैसे करना है हम उसको भी कर सकते हैं। ये हमारी उर्दू ज़बान ही की खूबी है कि बहुत सारे अल्फाज को अपने अंदर जम कर लेती है। जैसे कि हम कह सकते हैं ये ग्रीन चेयर है, कलर हम अपने बच्चों को उर्दू में तो याद कराते ही नहीं, अब अक्सर इंग्लिश ही याद कराते हैं। ये ब्लू कलर का सूट है जनाब। चॉकलेट, ये है लफ्ज़ है चॉकलेट। गॉड, ओ माय गॉड कहते हैं तो वही ऐसे लिखेंगे गॉड। इसके उर्दू में कहते हैं रब या खुदा या परवरदिगार। गॉड फादर, इसको हम उर्दू में ना खुदा कहते हैं इसलिए क्योंकि गॉड फादर का लफ्ज़ी मतलब तो बनता है खुदा की तरह का बाप, लेकिन ये ना खुदा इसलिए कि काम बहुत अच्छा किया है खुदा ना होते हुए भी, खुदा ना होते हुए भी हमारे लिए बेहतरी चाहिए इस बंदे ने। पावर, पावर, पावर कहते हैं ताकत को। बैड, अभी इसी लेसन में आपने बैड पढ़ा, अब हम बैड लिख रहे हैं। बैड जिसको कहते हैं बुरा। कट, ज़बर के साथ हो तो कट है, ज़ेर के साथ हो तो किट है। मेकअप, मेकअप किट होती है ना, वही वाली है जनाब। ग्लास, ये उर्दू इंग्लिश दोनों ज़बानों में ग्लास ही है। ग्लास, ये तो था आज का लेसन हमारा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। आगे लेसन आने वाले का इंतज़ार कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स का इंतखाब कीजिएगा। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।